नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए पेपर सीनियर क्लर्क का जो पेपर 22 को आयोजित हुआ था और उसके 110 प्रश्न हैं मूलतः, जिसमें से उम्मीदवार को 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। हम विस्तृत रूप से उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या चिकित्सा अधिकारियों को मिलने वाला प्रैक्टिस एनपीए जिसको बोलते हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में शामिल है? तो बिल्कुल है। ठीक है। तृतीय जीवित बच्चे पर पैटर्निटी लीव का प्रावधान है क्या? नहीं है। रेलवे में जो अर्धवार्षिक है ना, जो छुट्टियां शुरू हुई हैं वो किस तिथि से शुरू हुई हैं? तो वो आपकी शुरू हुई हैं 1998 से। वो भी कब से? तो 12 मई 1998 से। रेलवे स्टाफ बेनिफिटिंग समिति की मुख्यालय स्तर पर अध्यक्षता कौन करता है ना, हेडक्वार्टर पर? तो ये करते हैं आपके मुख्य कार्मिक अधिकारी। इसके बाद हम बात करते हैं मंडल में किसी कर्मचारी को विशेष आवश्यकता अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको एडीआरएम सर को अधिकार प्राप्त है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा अग्रिम 7वें वेतन आयोग द्वारा बंद कर लिया गया? तो वाहन, चिकित्सा, गृह निर्माण, अग्रिम त्योहार, इसमें से त्योहार बंद है। निम्न में से भारतीय रेल का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है इनमें से किस शहर में नहीं है? तो आप बात करते हैं हम जबलपुर की, तो यहाँ WCR का है, हाजीपुर में ECR का है, इलाहाबाद में NCR का है, जोधपुर में किसी का भी मुख्यालय नहीं है। NWR जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे सेवा पेंशन अधिनियम 1993 के तहत पेंशन रोकने की सक्षमता किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति जी के पास है। निम्न में से किस रेलवे का स्टाफ अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश ले सकता है? तो जैसा आपको पता NFR जो है उसका अतिरिक्त अवकाश ले सकता है। जो भारतीय रेलवे को वित्तीय सहयोग प्रदान कौन करता है? तो IRFC जो है वो वित्तीय सहयोग प्रदान करता है ना। निम्न में से कौन DR की दीर्घ शास्ति नहीं है, मतलब मेजर पेनल्टी नहीं? तो निंदा जो है वो कोई दीर्घ शास्ति नहीं है, सेवा मुक्ति है, निष्कासन है। इसके बाद बात करते हैं किसी प्रकार की छुट्टी अन्य अवकाश से समायोजित की जा सकती है। मतलब इनमें से कौन से वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी छुट्टी कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी छुट्टी के साथ? तो ये है रेलवे स्कूल शिक्षक। रेलवे क्वार्टर को मृत्यु के बाद आप अधिकतम कितने दिन तक रख सकते हो? 24 माह तक आप रख सकते हो। निम्न में से कौन से शहर में 2 जोनल मुख्यालय हैं? तो आपको पता है मुंबई में 2 जोनल मुख्यालय है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी शब्द चिकित्सा विकोटिकृत की सही अंग्रेजी वर्तनी क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? मेडिकल डिकेट्राइज। रेलवे में पेंशन योजना कब से शुरू हुई? तो 11 नवंबर 1957 से ये आपकी रेलवे में पेंशन योजना शुरू हुई थी। पेंशनरी लाभों की गणना हेतु NPA व मूल वेतन का योग कितने रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2,60,500 से अधिक नहीं होना चाहिए। पेंशन ग्रेच्युटी और अपनवीकरण के उद्देश्य हेतु भत्तों को कब से वेतन के रूप में माना जाने लगा? ये तो आपका 1 जनवरी 1986 से माना जाने लगा है। 1/1/2016 से 100 वर्ष व उससे आयु के कितना अतिरिक्त पेंशन मिलेगा? 1 जनवरी 2016 के बाद है ना। तो 100 वर्ष से अधिक के लिए ये आपको 100% अतिरिक्त पेंशन दे होगा। निम्नानुसार पेंशन पाने के कर्मचारी को कितने वर्ष की सेवा अनिवार्य है? तो 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। माता पिता की देय परिवार पेंशन की दर क्या होगी, है ना? माता पिता, तो ये मत कर्मचारियों का 30% इनको मिलेगा। कितने वर्ष की अर्हक सेवा के बाद स्वयं के अनुरोध पर रेल सेवा स्वैच्छिक निवृत्ति पेंशन देय होगी? ये 20 है ना, 20 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात। पेंशन कंपटीशन गणना किस आधार पर की जाती है? तो कर्मचारी की अगली वर्षगांठ के आधार पर ये गणना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना CGIS है ना, जिसके तहत 30 रुपये प्रति माह कर्मचारी की वेतन से कटता है, वो कब से शुरू हुआ था? तो वो 1/1/1982 से शुरू किया गया था ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यही है, 30 रुपये प्रति माह कटता है। सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर रेलवे कर्मचारी के परिवारों को कितनी राशि तत्कालिक सहायता हेतु उपलब्ध कराई जाती है? तो 25,000। सभी रेल कर्मचारी को उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के दिन कौन सा मंडलीय प्रदान किया जाता है? तो गोल्ड प्लेटेड चांदी का मेडल प्रदान किया जाता है। NPS में टायर 2 के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम अंशदान कितना है? तो ये 250 रुपये है।
पात्र पेंशनर परिवार पेंशन को नियत चिकित्सा भत्ता के रूप में कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है ना। तो ये चिकित्सा भत्ता के रूप में 100 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 1/12/1993 शुरू हुई थी। रनिंग कर्मचारियों की निलंबन अवधि के दौरान उनके मूल वेतन के कितने प्रतिशत भाग को रनिंग भत्ते के रूप में जोड़कर जीवन यापन भत्ते की दर निर्धारित की जाएगी। तो ये कब की जाएगी, 20% है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारा, यदि किसी ग्रुप सी तथा अर्धकुशल और कुशल आर्टिजन की सेवा विलेख हो निश्चित न हो सके कि उसकी वास्तविक नियुक्ति अधिकारी कौन है, तो इसी दशा में उस कर्मचारी की नियुक्ति कौन माना जाएगा, तो ये GM महाप्रबंधक जी को माना जाएगा। रेल सेवक एवं अपील जो DAR 1968 के अंतर्गत कठोरतम अंतिम दंड क्या है, तो बर्खास्तगी है ना। इसके बाद सेवानिवृत्ति के उपरांत जांच प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है, ये है राष्ट्रपति जी की। दीर्घदंड के लिए किस मानक फॉर्म का उल्लेख है, SF5 का। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम में जांच अनिवार्य नहीं है, किस नियम जगह तत्वों के तहत जांच अनिवार्य नहीं है। रेल सेवक अनुशासन अपील नियम 1968 निम्न में से किस पर लागू नहीं होता, अस्थायी एवं श्रमिक पर लागू नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं ये दीर्घ शास्त्री की बात करते हैं ना। ये इसमें जो आपके मूल वेतन है उसका समय और उसके आधार पर आपको पेनल्टी लगाई जाए, थोड़ा सा ये बिलर है। निम्न में से रेलवे सेवा अनुशासन एवं अपील 1968 के अनुसार दंड नहीं है। निंदा, पास बंद करना, चेतावनी, ये नहीं है ना। LAP दिन माह के हिसाब से चलती है, 2.5 दिन प्रति माह के हिसाब से चलती। सस्पेंशन में प्रतिशत मूल वेतन तर DA दिया जाता है, तो ये 50 दिया जाता है। MSCP कौन से वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया था, छठे वेतन आयोग द्वारा 1 सितंबर 2008 से शुरू किया गया था। MSCP के तहत 3 वित्तीय अनुज्ञेय आपको प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में शिशु शिक्षण भत्ता की संशोधित दर कितनी है, तो ये 27,000 थी, अभी 50% के बाद थोड़ी और इसमें बढ़ोतरी हो गई है। कुल LAP छुट्टियों के रिटायरमेंट पर इनकेशमेंट हो सकता है 300, है ना। कर्मचारी के बच्चों को ट्यूशन फीस मिलती है दो बच्चों को, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ शास्त्री के लिए मानक फॉर्म SF5 जारी किया जाता है। स्टडी लीव दिनों तक दी जा सकती है, 300 दिन तक दी जा सकती हैं। वेतन स्तर पर NH, तो NH जो 630 रुपये पहले 50% DA से पहले 630 जो था वो 6 से 8 कर्मचारियों को मिलता था। लेवल 2 वालों को 1 और 2 वालों को मिलता था आपको 384 और 3 से 5 तक को 487 मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, 1 से 2 तक 384 मिलता था। रेल कर्मचारी के बच्चों को छात्रावास आर्थिक सहायता हॉस्टल जो है वो कितना मिलता है, 6,750। नियमित रूप से यूनिफॉर्म पहनने वाले भारतीय रेलवे स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपये जो है वो ड्रेस भत्ता के रूप में दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 7 का न्यूनतम बेसिक कितना होगा, लेवल 7 का 44,900। यात्रा भत्ता लेवल 6 से 8 तक कर्मचारी कितनी देर राशि होगी, ये सब जो राशियां हैं ये 50% ये जब तक नहीं हुआ था, जब तक के इसके बाद सब में संशोधित हो गई। जैसे अभी वर्तमान में 625 ये लेवल 5 तक के कर्मचारियों को मिल रही है ना, जो कि पहले 500 रुपये मिलती थी। सस्पेंशन को कैंसिल करने के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है, तो सस्पेंशन को कैंसिल करने के लिए आप SF4 जारी करते हैं। रेलवे कर्मचारी को 1 वर्ष में कितनी हाफ LAP मिलती हैं, तो ये आपको 20 मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होने पर 1,000 मतलब आपका अगर स्थानांतरित हुआ है प्रशासन हित में तो 1,000 किलोमीटर ज़्यादा 2,000 किलोमीटर से की दूरी होने की स्थिति में आपको कितने दिन तक का समय मतलब अवकाश दिया जाता है, तो ये 12 दिन का आपको छुट्टी दी जाती है, जो उसको आप 6 माह तक ले सकते हैं। उसके बाद ये छुट्टियाँ आपकी जो LAP हैं उनमें सम्मिलित की जाती है। मात्र तो अवकाश एक बच्चे हेतु अधिकतम कितने दिन तक दिया जा सकता है, तो ये आपका जो है 730 दिन तक का CCL और मेटर्निटी लीव जो है वो 180 दिन की प्रदान की जाती है। SBF के अंतर्गत चश्मा हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है, 2,000 रुपये ये प्रदान की जाती है, 2,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यकाल नियमों के अनुसार HOER कर्मचारी 4 कोटि में विभाजित किया जाता है ना, उनके रोस्टर और कार्य की प्रकृति के अनुसार। यदि दोनों पत्नी रेलवे कर्मचारी हो तो स्कूल पास किसी एक के खाते में दिया जाता है ना, कोई भी सुविधा है वो एक के ही उसमें ली जा सकती है।
ये डिपेंड करता है कि वह चाहे तो पति या पत्नी दोनों में से जिसके भी कोटि से लेना चाहे उसके से उसे ले सकती है। अवकाश नियम के अनुसार इनमें से कौन सा अवकाश किसी और प्रकार के अवकाश के साथ संयुक्त नहीं हो सकता? आकस्मिक अवकाश जो है वो संयुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड समिति की मुख्यालय स्तर पर अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य कार्मिक अधिकारी करते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य इंजीनियरिंग के जो मेंबर होते हैं। एनपीएस 2004 के बाद कर्मचारियों जो भी नियुक्ति हुई उनके लिए देय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका WI है, SWI है ना, ये जो है और उसके बाद GM जो वरिष्ठता के लेवल पर ये दिया गया है ना। इनमें से कौन रनिंग स्टाफ श्रेणी में आते हैं? तो लोको पायलट गार्ड दोनों ही आते हैं ना। गार्ड का नया नवीनीकृत नाम जो है वो ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। चल व अचल संपत्ति की सूचना रेलवे सेवा आचरण 1966 के किस नियम के अंतर्गत आती? तो नियम 18 के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में संतान पालन अवकाश में से निम्न में से किस प्रकार से लिया जा सकता है? ठीक है, अधिकतम 15 दिनों से कम समय के लिए अधिकतम 2 बार, तो ये 5 दिन तक आप इसको ले सकते हैं ना, ये गलत है ना। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम बताता है विभिन्न प्रकार की श्रम गतिविधियों के लिए न्यूनतम वेतन, ये न्यूनतम वेतन अधिनियम बताता है। रेलवे सेवक काम के घंटे के अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण रात्रि का समय क्या माना जाता है? 2200 घंटे से 600 घंटों के बीच ये आपका माना जाता है ना। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के अपीली अधिकारी कौन होंगे? तो JG ग्रेड के लिए आपके जो है SAG ग्रेड मतलब ADRM सर होंगे। निम्न में से कौन सी संस्थान भारतीय रेलवे सूचना प्रदान सहायता प्रदान करती थी? क्रिस जो है वो प्रदान करती है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए तहत पदोन्नति हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो 20% चाहिए। रेलवे में नियुक्त OBC हेतु आरक्षण का कोटा 27 है। रेलवे में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये 10% कोटा अराजपत्रित पदों के लिए दिया गया है। रेलवे में अराजपत्रित पदों में नियुक्ति हेतु विकलांगों को 3% कोटा प्राप्त है। ठीक है, जिसको बढ़ाकर वर्तमान में 4% कर दिया गया है। रेलवे में सीधी भर्ती हेतु विकलांगों को अधिकतम आयु में छूट है 10 वर्ष। स्वयं अनुरोध स्थानांतरण पर इंटर डिवीजन में लगाने पर आपको कितने वर्ष की सेवा चाहिए? तो 5 वर्ष की आपको सेवा चाहिए। पुत्री की विवाह सगाई हेतु PF से निकासी हेतु कितनी अधिकतम राशि दे है? तो 12 माह का वेतन या 75% राशि जो भी कम हो। रिकवरी करने मतलब सोसाइटी की जो रिकवरी करने के लिए एक समय में कर्मचारी वेतन से अधिकतम कितनी कटौती की जा सकती थी? 75% की जा सकती है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए 1 वर्ष तक की छूट जो है वो GM सर प्रदान कर सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक तक की छूट के लिए इसमें पूछा गया, तो ये इनमें से कोई नहीं। मंडल स्तर पर प्रतिवर्ष स्थायी PNM जो है उसकी बैठकों कितनी होती है? तो 6 होती हैं। मुख्यालय स्तर पर PNM में प्रत्येक यूनियन कितने सदस्य भाग ले सकते हैं? ये मंडल स्तर पर बात है तो 20 है। ठीक है, और मंडल पर 20 है ना। मुख्यालय में आपको GM में भी 20 है। और इसके बाद हम जब रेलवे बोर्ड की बात करते हैं तो ये 25 है ना। मुख्यालय में 20+1 है और GM में 20+2 है और मुख्यालय जो रेलवे बोर्ड है उसमें 25+2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PNM में चर्चा हेतु एजेंडा मदों की संख्या मतलब कितने मद शामिल किए जा सकते हैं? 50। 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रशासनिक स्थानांतरण होने पर CTG किस पिछले माह के मूल वेतन 80% दे होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, लेवल 1 कार्यरत कर्मचारी किस प्रकार का रेलवे आवास पाने के हकदार है? टाइप 1। MSP 10, 20, 30 है ना कि अंतराल पर देय होता है। MSP मंजूरी करने वाले स्क्रीनिंग के लिए समय अनुसूची क्या है? तो ये आपकी हर साल जनवरी तथा जुलाई का पहला सप्ताह है। MSP योजना कब से लागू की गई थी? 1 सितंबर 2008 से लागू की गई थी। क्या MSP का लाभ देने हेतु कर्मचारी का कैजुअल लेबर रूप में की गई अस्थायी सेवा को अवधि गिनी जाती है? तो कितनी अवधि गिनी जाती है? 50%। MSP प्रदान करने के लिए आवश्यक सुधारित बेंचमार्क बहुत अच्छा कब से लागू किया गया था? ये जुलाई 2016 से लागू किया गया। रनिंग स्टाफ सेवानिवृत्ति के लाभ के कंप्यूटेशन हेतु मूल वेतन का कितना प्रतिशत? तो 55%। प्रबल लिपिक में सीधी भर्ती का कितना प्रतिशत है? 20% है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, स्नातक अवर लिपिक से प्रबल लिपिक हेतु समिति निर्धारित प्रतिशत कितना है? 33.33%। स्टाफ नर्स की श्रेणी में सीधी भर्ती 100% में की जाती है। अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु
सीमा 3 वर्ष है। अनुसूचित जातियों के लिए 5 वर्ष है ना ये छूट। भारतीय रेलवे में कितने जोनल रेलवे हैं? 18। और ये दक्षिण तटीय रेलवे है ना, जिसकी हम बात करते हैं दक्षिण तटीय रेलवे की, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। भारतीय रेलवे का रेल राज्य मंत्री कौन है ना, तो ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं। राजभाषा हिंदी का संवैधानिक दर्जा दर्जा कब मिला था? तो ये 14 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? 351 में। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 344 में है और 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू की गई? 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार? तो ये लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मूल पुरस्कार दिया जाता है। प्रेमचंद पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम इनाम को 20,000, द्वितीय को 10,000, तृतीय को 7,000। तो उम्मीद है हमने 110 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको पसंद आए होंगे। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए, जो पेपर है उनके वीडियो पाने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट चैनल पर विजिट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।